हम संजीवन साधना के बारे में देख रहे हैं। कल आपने बताया कि आप जो 10 या 15 दिन का संजीवन साधना का शिविर लेते हो, तो उसमें क्या क्या करते हो वो भी बताया। तो आपने बताया कि शुद्धि करने के लिए रसाहार के साथ साथ लंघन, एनिमा ये भी बहुत उपयोगी ठहरता है। तो लंघन के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा बताइए, क्योंकि हमने तो ऐसा सोचा है कि लंघन यानी कि खाली पेट उपवास। तो कुछ लोग बाहर भी उपवास के नाम से ऐसा कुछ करते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हम सुबह खाली चाय पीते हैं उपवास के दिन, बाकी पूरा दिन कुछ नहीं खाते। तो ये भी लंघन में आ सकता है क्या? क्यों कोई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम सिर्फ पानी पीकर ही उपवास करते हैं हमारा। तो ये सब अलग अलग बातें, ये उपवास बोल के जो लोग करते हैं, ये भी लंघन में आता है कि लंघन इससे कुछ अलग है जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा परिणामकारक होगा? ऐसा लंघन क्या है, ये हमें थोड़ा खुल के बताइए। वैसे लंघन तो हमने पहले जाना कि हमारे अंदर जो डाला हुआ अन्न पानी वो निकल जाए, उसके बाद फिर खाली पेट जो रहता है, पूरा शरीर खाली रहता है, उस समय से लंघन स्टार्ट हुआ जब से हमने मलमूत्र त्याग दिया। और फिर पानी हो या अन्न की बूंद, पानी की बूंद और अन्न का कण डालने तक वो लंघन जारी है। बीच में अगर चाय पी ली या तो पानी पी लिया तो लंघन टूट गया समझो। लेकिन उसके उपवास के अलग अलग प्रकार, उपवास शब्द अलग है और लंघन शब्द अलग है। लंघनम परमौषधम, जो परम यानी श्रेष्ठ औषध है, वह लंघन ऐसा है जो मैंने बताया, ऐसा मैं समझता हूँ और उसका रिजल्ट भी है। वैसे अगर लंघन हमें करना है तो सुबह सुबह हम खाली पेट हो जाते हैं, तो उस समय सबसे बढ़िया लंघन का समय होता है। हमने समझो भोजन कर लिया और उसके बाद कोई अगर बोलेगा कि मैंने लंघन शुरू किया भोजन करने के बाद, फिर दूसरे भोजन में 8 घंटे ले लिए, फिर भोजन किया, फिर 8 घंटे लंघन हुआ, ऐसा नहीं होता। तो लंघन यानी पेट में जो डाला हुआ पूरा निकाल दिया, पानी अन्न, और उसके बाद जो खाली पेट रहा वह लंघन स्टार्ट हो गया। और तब से अन्न पानी का कण डालने तक वह लंघन जारी रहता है। और वह ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे करना चाहिए, और जो बीमार है, अगर क्रोनिक बीमारी है तो 8 घंटे तक करना चाहिए। तो ये रेगुलर है, उसमें फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। और लंघन अगर वैसा देखा जाए तो बच्चे भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। मुख्य प्रॉब्लम होता है हमारा मल, और मल को हटाने के लिए थोड़े से भी कण कण रह जाए हमारे अंदर, जैसे कोई हम सालों से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ मल जा रहा है, वो जैसी पुरानी पाइपलाइन देखिए ना, उसमें जैसा पूरा थर चढ़ जाता है और पूरा अंदर से एक लेयर बनता है, इतना कड़क बनता है कि वो जल्दी निकलता नहीं है। वैसा ही हमारे पेट के अंदर, आंतों के अंदर ऐसा लेयर जमता है और उसको निकालने के लिए लंघन की आवश्यकता होती है। तो लंघन में आप बोले कि जब हमारा मलमूत्र विसर्जन हो जाए उसके बाद लंघन शुरू होता है, तो आप लंघन के समय ही एनिमा भी लेने के लिए बोलते हैं आप। तो मलमूत्र विसर्जन से पूरा हमारा जो बड़ा आते है वो स्वच्छ नहीं होता क्या? हाँ, लंघन के दौरान पहले दिन ही स्वच्छ नहीं होगा, लेकिन जितना हम खाली रख सके, अभी अगर वैसा देखा जाए तो हमारे पेट में जो भी हम डालते हैं अन्न पानी पहले जठर में जाता है, उसके बाद छोटी आंतों में चला जाता है, उसके बाद फिर बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत हमारे शरीर का सबसे बड़ा कूड़ादान है। कूड़ादान यानी मराठी में उसको उकीरडा बोलते हैं। तो हमारे शरीर का उकीरडा है बड़ी आंत, और वो लगभग 1-1.5 लीटर की होती है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल जमता है। और वो सभी ने साइंस में उसका आकार देखा है चित्र में, कि वैसा पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, पूरा गोल उसका बना हुआ है, और उसको ऐसे खाँचे हैं,
और उधर मल जाकर जमता है। जितना भी हम चिकना खाते हैं, मैदा युक्त खाते हैं, उतना वो जम जाता है। और जितने साल से हम खा रहे हैं उस साल से, उस दिन से हम उसको जमा रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए फास्टिंग की यानी कि लंघन की आवश्यकता है। और लंघन वैसे क्यों किया जाए, ऐसा अगर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा जीवन, हमें जो शक्ति मिली है और जीवन हम जी रहे हैं वो भगवान उसकी ऊर्जा से चला रहा है। अभी वो ऊर्जा क्या क्या करती है, भगवान ने जो शक्ति दी है, जो पावर है अंदर, डिवाइन पावर, वो क्या क्या काम करती है। शरीर में अलग अलग संस्थाएं चलती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा पानी, सबसे ज़्यादा वायु, सबसे ज़्यादा ईंधन अगर किसको लगता है तो वो ब्रेन को लगता है, यानी मेंदू को लगता है, यानी 70% लगभग। और बचा हुआ 30% बाकी क्या क्या है वह मैं एक थोड़ी सी लिस्ट बताता हूँ आपको। कि पहले हम जो कृति कार्य करते हैं शरीर से, ये पहली बात। दूसरी बात, इंद्रियों को सक्षम रहने के लिए, तरोताजा रखने के लिए कुछ मेहनत पड़ती है भगवान को। तीसरी बात, पचन होती है। ये तीनों बातें आवश्यक है। हमारा जीवन अच्छा तरह जीने के लिए ये तीनों बातों का चलना आवश्यक है। और फिर चौथी बात है चिंता, या तो उसमें तान तनाव भी आ गए। फिर पांचवी बात है भय और क्रोध, और छठी बात है शोक और विरह। जैसे तान तनाव और चिंता, ये जो चौथी बात है, पांचवी बात है और छठी बात है, ये बिना कारण की है, वो अनावश्यक है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जाती है, जैसे सीक्वेंस से जाती है। कृति कार्य में जितनी जाती है उससे ज़्यादा इंद्रियों को अच्छा तरोताज़ा रखने में भगवान की ऊर्जा जाती है। और तीसरी बात मैंने बताई, पचन के लिए भी बहुत सारी शक्ति जाती है। जितना हम ज़्यादा घना खाते हैं, अन्न धान्य खाते हैं या तो चिकना खाते हैं, उसको ज़्यादा पचाने में देर लगती है और समय भी लगता है। जितना पकवान खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, मिष्टान्न खाएंगे, या तो जो भी मीठा मिष्टान्न या तो मिठाई वो खाएंगे तो ज़्यादा देर लगेगी पचने के लिए, तो उसको ज़्यादा शक्ति लगेगी। फिर तान तनाव और चिंता को उससे ज़्यादा शक्ति लगती है। फिर अगर क्रोध आ गया या तो भय लग गया तो उससे भी ज़्यादा शक्ति उसको लगती है। और शोक या तो विरह हो गया तो उसको उससे ज़्यादा शक्ति लगती है। तो हम भी उसका अनुभव ले सकते हैं कि कोई भय या तो शोक से ग्रस्त हो गया, विरह हो गया, तो पूरा डाउन, उसकी एनर्जी पूरी गलित गात्र हो जाता है वो। तो वो ये एनर्जी जो लगती है उसको बचाने के लिए लंघन यानी खाली पेट रहना आवश्यक है। जैसे भगवान के अपने कार्य में आराम देने के लिए हमें सोचना चाहिए। वो 24 घंटे काम करता है, रात दिन खाया हुआ पचाता है, हम कभी भी डालते और अंदर घुसा देते, कुछ भी घुसा देते हैं, तो उसकी कौन चिंता करेगा। तो उसके लिए लंघन आवश्यक है। और ये आकाश तत्व का प्रतीक हमने पहले सुना। तो लंघन में हम जब जाते हैं तो जैसे हमने पहले देखा कि खाली साफ किया हुआ बर्तन अगर धूप में रखेंगे तो जैसा निर्जंतुक हो जाता है, वैसा वो निर्जंतुक बनेगा, उसमें भगवान को आराम मिलेगा, पहली बात पचाने के लिए। और दूसरी बात, उसमें जो कचरा है वो साफ होगा। फिर जो भी अंदर कचरा रहता है, जैसे आपने पूछा कि एनिमा लंघन के दौरान किया जाता है, तो वो लंघन में एनिमा जो करते हैं, एनिमा के दौरान खाली पेट रहना चाहिए जितना हो सके उतना। फिर भी अटका हुआ मल रहता है, उसको निकालने के लिए और अंदर की जो भी पॉइंट है बड़ी आंत में, वो जागरूक करने के लिए एनिमा की यानी बस्ती की आवश्यकता होती है। अलग अलग जो षट क्रिया है उसके बारे में थोड़ा सविस्तर बाद में लेंगे। लेकिन अभी जो लंघन चल रहा है, लंघन में हम ऐसा विचार करें कि हम भगवान को थोड़ा आराम दे रहे हैं उसके कार्य में। अभी अंदर जो रोग आया हुआ है या तो बीमारी आई हुई है, उसको हटाने के लिए लंघन काम करता है। तो कैसे काम करता है,
एक प्रश्न आ रहा है उधर से, अगर उनका आपने बताया कि सुबह खाली पेट लंघन शुरू होता है, जैसे करना चाहिए और रोज़ भी करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि समय के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंघन रोज़ नहीं कर पाए तो क्या हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार पूरा दिन लंघन कर सकता है क्या? उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो बताएंगे। धन्यवाद। पहले आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए अभिनंदन। ये बहुत ही विचार करने जैसा प्रश्न है और हर एक के लिए इतना समय नहीं होता कि 9-9, 10-10 दिन लंघन कर सके या तो हर रोज़ लंघन कर सके। तो फास्टिंग के अलग अलग प्रकार है, वो प्रकार भी मैं बता देता हूँ। प्रकार में पहले 1 दिन का लंघन करके हमने पहले सोचा कि 6 घंटे तक आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लंघन कर सकता है, लेकिन लंघन के प्रकार है। फिर दिन में 1 दिन का अगर उपवास करना चाहते हैं, लंघन और उपवास, तो उसमें लंघन करते हुए फिर नींबू पानी या तो शहद पानी पी सकते हैं। तो 1 दिन का लंघन में, लेकिन पहले 6 घंटे कुछ नहीं लेने का, उसके बाद ये पी सकते हैं ना दिन भर। पहले लंघन और उसके बाद फिर उपवास, यानी ये जल और उसमें थोड़ा नींबू और शहद भी डाल सकते हैं, तो गुड़ भी डाल सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है हफ्ते में या तो मास में 3 दिन का लंघन कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 1 दिन का लंघन, फिर महीने में 3 दिन का लंघन, फिर 6 महीने में 9 दिन का लंघन और उपवास, ये दोनों साथ में मैं बोल रहा हूँ अभी। तो अलग अलग प्रकार है, तो अपने अपने हिसाब से समझो कि पेट में कुछ खराबी हो गई या तो अपच हो गया, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो दिन के ढलने के बाद जब हम अगले दिन उठते हैं, पच जाता है या तो अधूरा पच जाता है, उस समय लंघन जारी रखना चाहिए और कुछ लंघन करके फिर पानी पर आओ, या तो नींबू पानी पर आ जाओ या तो गुड़ पानी पर आ जाओ, जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा। पत्तों का रस भी ले सकते हैं। हाँ, पत्तों का रस भी ले सकते हैं। तो उसमें ये पहला प्रकार है लंघन में। जब प्रॉब्लम आ जाए तब लंघन करो तो भी चल सकता है। दूसरी बात, बीच बीच में हमें प्रॉब्लम नहीं भी आ जाए तो साफ सफाई कर देनी चाहिए। हम जो भी खाने की आदत है ऐसी लग गई है कि हम फास्ट फूड खाते हैं या तो कुछ चिकना पदार्थ खा लेते हैं, फिर अंदर जम जाता है, पाचन नहीं होता अच्छी तरह से, तो उसको बीच बीच में आराम देना चाहिए, पेट को भी। और पेट को आराम देते हैं तो भगवान को भी अपने कार्य में आराम करने की फुर्सत मिलती है। और लंघन के दौरान भगवान हमारा शरीर रिपेयर कर रहा होता है। जैसे नींद में सबसे बढ़िया रिपेयरिंग होता है, वैसे लंघन में भी सबसे बढ़िया रिपेयरिंग वो करता है। क्योंकि दूसरा एक सूत्र हमने सुना, आहारम पचति शिखी रोगान आहार वर्जिता। जब आहार अग्नि पचाता है, अग्नि बन कर भगवान पचाते हैं, और वो जब नहीं होता, अन्न आहार नहीं होता, तब वो आहार वर्जित स्थिति में रोग पचाता है। यानी आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। आहार वर्जित स्थिति में दोष पचाए जाते हैं, ये काम भगवान तब कर रहा होता है। ये बहुत बढ़िया है और लंघन के दौरान ये चल रहा होता है। अन्ना जी ने लंघन के बारे में बहुत ही अच्छा जो माहिती हो हमें बताई। लंघन यानी कि पूरा खाली पेट, जैसे हम कोई बर्तन धो लेते हैं और धूप में रखते हैं, वैसे ही हमारा जो पेट है उसको पूरा खाली रखना चाहिए। उसका टाइमिंग भी उन्होंने बताया कि जो अच्छे तबीयत वाला आदमी है, जिसको कोई रोग वगैरह नहीं है, नॉर्मल आदमी है, वो 6 घंटे तक कर सकता है, और जिसको कोई व्याधि है, रोग है, तो वो 8 घंटे तक लंघन करता है। उसके बाद एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न के बारे में उन्होंने बताया कि आपको उपवास, यानी कि हम बोलते हैं कि 8 दिन 15 दिन या 5-6 दिन में हम एक बार उपवास हमारे पेट को आराम देंगे, तो वो भी लंघन हो सकता है क्या? तो लंघन में पूरा खाली पेट रखना चाहिए, कोई भी पानी की बूंद या अन्न का कण भी नहीं लेना। लेकिन 6 या 8 घंटे के बाद हम लिक्विड फॉर्म में कुछ ले सकते हैं। ऐसा अन्ना जी ने बोला कि आप नींबू शरबत या अलग कुछ जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इतना दिन भर हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उससे मिल सकती है, और हमारा पेट भी उसको आराम मिलेगा। उसके बाद अन्ना जी ने जो बताया, आपने बताया कि
लंघन ये औषध है हमारे रोग पचाने के लिए। और जब हम अन्न पेट में डालते हैं तो वो हमारा जो अंदर का शक्ति है वो काम करता है पचाने की, और जब वो अन्न नहीं डालेंगे तब वो रोग पचाता है। तो ये कैसा, इसके बारे में आप कल हमें थोड़ा बताइए खुलकर। तब तक हम नमस्कार।